करोड़ों रुपए का आदर्श घोटाला सामने आया है, जिसके अंदर बहुत सारे गरीब लोगों के पैसे, जिनकी जिंदगी भर की कमाई थी, वो गरीब लोगों का पैसा बैंक के डायरेक्टर्स, बैंक के चेयरमैन और उनको साथ देने वाले उनके ऑडिटर्स, बैंक के मैनेजर्स, ये सभी लोगों ने ये पैसे को इस तरीके से इसका बंदरबाट किया है मानो ये इनकी जागीर है करके लोगों से पैसा लिए और खुद अपने नाम के ऊपर कर्जे लेकर वो पैसा अपने पास रख लिए। नतीजा ये हुआ कि अब जिनका जिंदगी भर की कमाई थी, जिन्होंने जिंदगी भर का अपना पैसा जमा करके इस आदर्श नागरिक पथ संस्था के अंदर रखा था, उनको अपना खुद का पैसा वापस लेने के लिए किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप ये पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे। हमने जब इसका आंदोलन छेड़ा, अचानक अब आप देखेंगे कि उसके चेयरमैन अंबादास मानकापे को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर दूसरे दिन 3 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया गया और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनका इसके अंदर हाथ है, वो लोग अब भी फरार है। जब तक ये पूरे के पूरे डायरेक्टर्स गिरफ्तार नहीं होते, जब तक ये बैंक के पथ संस्था के ऑडिटर्स गिरफ्तार नहीं होते, या उस बैंक के अंदर काम करने वाले वो मैनेजर्स जिन्होंने ये लोन को सैंक्शन करने के लिए अपनी सिग्नेचर दी है, ये सभी लोगों की गिरफ्तारी होना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टीज इन लोगों की है, ये प्रॉपर्टीज फौरन सीज होना चाहिए। मैंने बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये लड़ाई लड़ने वाले जो हजारों लोग हैं, उनमें से एक 38 साल का एक शख्स करमाड़ के पास के एक छोटे से गांव के अंदर, जिसने 22 लाख रुपए अपने परिवार के पूरे जमा करके उस पथ संस्था के अंदर, उसको आगे का भविष्य बिल्कुल अंधकार में नजर आ रहा था, तो उसने आत्महत्या कर ली। मैं लोगों से विनती करूंगा कि जीना बहुत मुश्किल है, मरना बहुत आसान है। हम सब मिलकर एक बड़ी ताकत उभे करेंगे। मैं आपके साथ रहूंगा, मैं लड़ूंगा आपके लिए, और मैं सभी लोगों को ये विनती करना चाहूंगा कि वो सभी लोग साथ में मिलकर आए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस शहर के अंदर 6 मंत्री रहते हैं, 2 केंद्र के मंत्री, और उनमें से कौन से मंत्री है, तो डॉक्टर भागवत कराड़ कई भाषणों में कहते हैं कि देश के पूरे बैंक्स किसके हाथ में है, तो मेरे हाथ में है। तो भागवत कराड़ साहब, आपने क्यों वक्त नहीं दिया इन आदर्श घोटाले के अंदर जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलना चाहिए था। साथ ही साथ ये सहकार मामले का घोटाला है, क्योंकि सहकार क्षेत्र के अंदर ये आता है, सहकार मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है। उसके मंत्री कौन थे, तो वो भी हमारे शहर के थे, भारतीय जनता पार्टी के अतुल सावे साहब। अब वो हाथ ऊपर कर दे रहे हैं कि अब मेरे पास ये मंत्रालय नहीं है, कल से मेरे को गृह मंत्रालय दे दिया गया है करके उसमें। फिर हमारे दूसरे नेता है अब्दुल सत्तार साहब है, बहुत ही ताकतवर कद्दावर नेता है। फिर हमारे संदीपान भुमरे साहब है, पालक मंत्री है। वो नेता पालक मंत्री जो है अपनी पार्टी का नहीं होता है, वो पूरे जिले का होता है। आपकी भी जिम्मेदारी थी कि आप इनके साथ बैठना चाहिए था। अंबादास दानवे साहब विरोधी पक्ष के अंदर है, आपको तो ये बिल्कुल ऐसा मुद्दा है कि आपने सरकार को हिला देना चाहिए और सरकार से जवाब लेना चाहिए। आपने सरकार से ये जवाब लेना चाहिए कि 1 महीने के अंदर जितना पैसा लोगों का फंसा हुआ है, वो पूरे का पूरा पैसा हम वापस देंगे। ये मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, 2 उप मुख्यमंत्री है, ये तीनों से है तो उगलवाने लगाइएगा उसके अंदर, क्योंकि ये लोग जिस तरीके की परेशानी में गुजार रहे हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसीलिए इनका साथ देने के लिए हमने सोमवार यानी कि कल 17 जुलाई को सुबह 11 बजे हमने क्रांति चौक से पुलिस कमिश्नर ऑफिस से एक मोर्चा निकालने का फैसला लिया है। ये सभी लोग जो पीड़ित हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे गांव से में भी रहते हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आओ, कितनी भी तेज बारिश आ जाए, कितनी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कि कल हम सड़क के ऊपर निकलेंगे और ये बताएंगे कि ये लड़ाई, अगर तुम ये समझ रहे हैं कि उन्होंने पैसा लेकर सबको मैनेज कर सकते हैं, तो नहीं, गरीब लड़ाई लड़ेगा और सड़क के ऊपर भी लड़ाई लड़ेगा। और वही लड़ाई की शुरुआत जो है वो कल हम करेंगे। मैं सामान्य लोगों से भी कहना चाहूंगा कि इन गरीबों के लिए थोड़ा वक्त निकालिए, आइए, क्योंकि ये लड़ाई उन लोगों की है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई वहां पर रख दी है। अब आगे का उनके लिए भविष्य क्या होगा, ये हमको सोचना है, हमको इनका साथ देने का है, हमको लड़ने का है। मुझ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि साहब हमने 3 डायरेक्टर्स को अरेस्ट कर लिए हैं, चेयरमैन को अरेस्ट कर लिए हैं, मोर्चा मत निकालिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मोर्चा तो किसी भी हालत के अंदर निकलेगा। मुझे ये कहा जा रहा है आदर्श के कुछ दलालों की तरफ से कि साहब आपके अगर कोई करीब के लोग होंगे
जिनका मामला सुलझाने का है तो हम सेटल कर देते हैं करके। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, आदर्श का एक एक आदमी, एक एक औरत, एक एक महिला, एक एक पुरुष जो है, जब तक उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा, पूरों के पूरों का पैसा वापस नहीं मिलेगा, इम्तियाज जलील पीछे हटने वाला नहीं है। हम लड़ेंगे, आप भी लड़िए, हम सब साथ में मिलकर आए। कल सुबह 11 बजे क्रांति चौक।